नमस्कार, मैं हूं पूर्वी और आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी का स्पेशल बुलेटिन दाल एक्सप्रेस। कहते हैं बाजार की नब्ज समझनी हो तो सिर्फ भाव मत देखिए, उसके पीछे की कहानी समझिए। और आज दाल बाजार में एक ऐसी ही कहानी लिखी जा रही है जो आने वाले महीनों में किसानों की आय, व्यापारियों की स्ट्रैटेजी और कंज्यूमर्स की थाली तीनों को प्रभावित कर सकती है। एक तरफ सरकार ने रिकॉर्ड मात्रा में दालों और तिलहन की एमएसपी प्रोक्योरमेंट को मंजूरी दे दी है, तो वहीं दूसरी तरफ मंडियों में तुअर, चना, उड़द और मूंग के भाव अपनी अपनी दिशा में चल रहे हैं। कहीं अराइवल्स बढ़ रही हैं, कहीं स्टॉकिस्ट इंतजार कर रहे हैं, कहीं मिलर्स की डिमांड धीमी पड़ रही है और कहीं एमएसपी की चर्चा ने मार्केट सेंटीमेंट्स को मजबूत कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे तुअर में क्या चल रहा है, उड़द किस मोड़ पर खड़ी है, चना में तेजी आएगी या मंदी, मूंग और मसूर का आउटलुक क्या कहता है, कौन सी मंडी में कितनी आवक हुई, कहां भाव बढ़े और कहां बाजार सुस्त रहा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दाल एक्सप्रेस। आज की सबसे बड़ी खबर दाल बाजार के लिए सीधा पॉजिटिव सेंटीमेंट लेकर आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश और गुजरात में उड़द और तुअर की पूरी प्रोक्योरमेंट को मंजूरी दे दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, मूंग, तिल, सोयाबीन और ग्राउंडनट की खरीद को भी अप्रूवल मिला हुआ है। और अगर वैल्यू की बात करें तो इस प्रोक्योरमेंट पैकेज की कुल कीमत लगभग 13,800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सोचिए, जब सरकार खुद बाजार में एमएसपी सपोर्ट के साथ उतरती है तो उसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कितना बड़ा होता है। किसानों को भरोसा मिलता है कि उनकी फसल कम दाम पर नहीं बिकेगी, व्यापारी सप्लाई की प्लानिंग दोबारा करते हैं और मार्केट सेंटीमेंट में एक स्टेबिलिटी नजर आती है। इसी के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका के लिए चना, मसूर, सरसों की रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट प्रपोजल को भी मंजूरी दे दी गई है। इन प्रपोजल्स की वैल्यू 11,698 करोड़ रुपए से अधिक है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो सरकार ने दालों के बाजार को एक मजबूत संदेश दिया है कि एमएसपी सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर ग्राउंड पर प्रोक्योरमेंट भी करी जाएगी। अब सवाल ये है, क्या इससे दालों के भाव को सपोर्ट मिलेगा? जिसका जवाब है बिल्कुल हाँ। सेंटीमेंट लेवल पर इसका पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है, लेकिन असली तस्वीर मंडियों में नजर आती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दालों के राजा तुअर की। कहते हैं जब तुअर संभलती है तो पूरा पल्स मार्केट संभल जाता है और फिलहाल तुअर मार्केट में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। सबसे पहले चलते हैं महाराष्ट्र के लातूर मंडी में। लातूर मंडी में तुअर के भाव में 25 से 50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिली है। आवक रही लगभग 1200 से 1500 बोरी की। देसी तुअर के भाव 7,500 से 7,700 रुपए प्रति क्विंटल तक बोले गए। ये तेजी छोटी लग सकती है, लेकिन मार्केट लैंग्वेज में से सेंटीमेंट इंप्रूवमेंट माना जा रहा है। अब बात करते हैं अमरावती मंडी की। यहाँ बाजार और भी मजबूत नजर आ रहा है। तुअर में 50 से 75 रुपए तक की बढ़त देखने को मिली है। मारुति क्वालिटी 7,350 से 7,450 रुपए तक रही, जबकि चारू क्वालिटी 7,500 से लेकर 7,800 रुपए प्रति क्विंटल तक बोली गई। ये बताता है कि अच्छी क्वालिटी के माल की डिमांड अभी भी बनी हुई है। अब जरा चलते हैं नागपुर की तरफ। नागपुर मंडी में तुअर के भाव 7,900 से 7,950 रुपए प्रति क्विंटल पर स्टेबल रहे। यहाँ कोई बड़ी तेजी या मंदी देखने को नहीं मिली, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि तुअर दाल फटका 11,400 से 11,600 रुपए तक है और तुअर दाल सवा 10,400 से 10,600 रुपए तक बोली गई है। यहाँ प्रोसेसिंग सेक्टर में डिमांड अभी भी बनी हुई है। अब नजर डालते हैं सोलापुर मंडी पर। नई तुअर की आवक 24 से 25 ट्रक की रही। भाव 7,400 से 7,850 रुपए प्रति क्विंटल तक बोले गए। मार्केट पूरी तरह स्टेबल रहा। पुरानी तुअर की आवक सिर्फ 1 से 2 ट्रक की रही और भाव 6,700 से 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे। यहाँ पुराने स्टॉक की डिमांड कमजोर होती नजर आई। अब बात करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी की। राजकोट में देसी तुअर के भाव 6,500 से 7,500 रुपए प्रति क्विंटल तक बोले गए। आवक लगभग 800 बोरी की रही। यहां भी बाजार में कोई बड़ी हलचल नहीं देखने को मिली, लेकिन एमएसपी प्रोक्योरमेंट अप्रूवल के बाद ट्रेडर्स मार्केट को नए नजरिए से देखते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अगर तुअर मार्केट की बात करें तो महाराष्ट्र की मंडियों में हल्का पॉजिटिव सेंटीमेंट नजर आ रहा है। लातूर और अमरावती में तेजी दर्ज की गई है। नागपुर और सोलापुर स्टेबल है। राजकोट में भी बाजार संतुलित नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, सरकारी प्रोक्योरमेंट सपोर्ट की खबर ने तुअर मार्केट के नीचे एक साइकोलॉजिकल फ्लोर क्रिएट कर दिया है। यानी फिलहाल बाजार में घबराहट कम है और भरोसा ज्यादा नजर होता आ रहा है। अब बात करते हैं उड़द की। अगर तुअर को दालों का राजा माना जाता है तो उड़द को बाजार की सबसे तेज रिएक्शन देने वाली दाल माना जाता है, क्योंकि उड़द का मार्केट सप्लाई और डिमांड के मामले में काफी सेंसिटिव होता है। और अब जब सरकार ने उत्तर प्रदेश और गुजरात में उड़द प्रोक्योरमेंट को अप्रूवल दे दिया है तो बाजार के हर खिलाड़ी की नजर उड़द पर ही टिकी हुई है। सवाल यह है, क्या एमएसपी
सपोर्ट से उड़द को नई ताकत मिलेगी या फिर सप्लाई प्रेशर मार्केट को दबाए रखेगी। चलिए मंडी दर मंडी समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं जयपुर मंडी की तरफ। जयपुर में उड़द के भाव 7,400 से लेकर 8,400 रुपए प्रति क्विंटल तक बोले गए। बाजार पूरी तरह स्टेबल रहा, कोई बड़ी तेजी या मंदी यहां पे देखने को नहीं मिली है, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से प्रीमियम माल की डिमांड अभी भी ज्यादा बनी हुई है। व्यापारियों का कहना है कि फिलहाल खरीदारी जरूरत के हिसाब से हो रही है। अब नजर डालते हैं बरेली मंडी पर। बरेली में उड़द का भाव 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर रिपोर्ट हुआ है। यहां भी बाजार स्थिर दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश एमएसपी प्रोक्योरमेंट का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। इसी वजह से लोकल ट्रेडर्स फिलहाल बड़े रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं राजकोट मंडी की। राजकोट में नई उड़द की आवक लगभग 1,000 बोरी की रही। भाव 6,000 से लेकर 8,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बोले गए। रेंज काफी बड़ी है और इसका सीधा मतलब है क्वालिटी वेरिएशन। अच्छी क्वालिटी का माल प्रीमियम पर बिक रहा है, जबकि एवरेज क्वालिटी माल पर प्रेशर बना हुआ है। यहां ट्रेडर्स का मानना है कि प्रोक्योरमेंट अनाउंसमेंट के बाद मार्केट सेंटीमेंट जरूर इंप्रूव हुआ है, लेकिन एक्चुअल तेजी तब दिखेगी जब ग्राउंड लेवल प्रोक्योरमेंट शुरू होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो उड़द मार्केट में फिलहाल स्टेबिलिटी का माहौल है, ना कोई बड़ी गिरावट है और ना ही कोई जबरदस्त तेजी, लेकिन प्रोक्योरमेंट सपोर्ट के चलते नीचे के स्तर पर सपोर्ट नजर आ रहा है और यही वजह है कि बाजार फिलहाल संभल कर चल रहा है। अब बात करते हैं चना की। कहते हैं जब चना अपनी चाल चलता है तो पूरी पल्स इंडस्ट्री की चाल ही बदल जाती है और इसी वजह से ये चीज साफ है। बेसन इंडस्ट्री, चना इंडस्ट्री, नमकीन सेक्टर और रिटेल कंजम्पशन, ये चीज साफ है कि सब कुछ चना से जुड़ा हुआ है। इसलिए चना के भाव पर पूरे बाजार की नजर रहती है। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली मंडी की तरफ। दिल्ली मंडी में राजस्थान लाइन चना जो है वो 5,950 से 5,975 रुपए प्रति क्विंटल बोला गया है। एमपी लाइन चना 5,850 से 5,900 रुपए प्रति क्विंटल। आवक 4 ट्रक के आसपास की रही है। बाजार पूरी तरह स्टेबल रहा, कोई बड़ी तेजी या मंदी नहीं देखने को मिली है, लेकिन ट्रेडर्स का कहना है कि डिमांड एवरेज बनी हुई है। अब बात करते हैं जयपुर मंडी की। जयपुर में चना 5,925 रुपए प्रति क्विंटल पर स्टेबल रहा, लेकिन चना दाल देसी में 25 रुपए की गिरावट भी देखने को मिली है। भाव 6,750 रुपए तक रिपोर्ट हुआ। ये इस बात का संकेत है कि मिलिंग डिमांड में थोड़ी सुस्ती जरूर बनी हुई है। अब चलते हैं महाराष्ट्र के लातूर मंडी की तरफ। यहां चना की आवक 1,000 से 1,200 बोरी की रही। देसी चना 5,500 से 6,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बोला गया। मार्केट में कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है। व्यापारी फिलहाल बड़े स्टॉक बिल्ड करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं राजकोट मंडी की। राजकोट में चना की आवक लगभग 3,500 बोरी की रही। देसी चना 5,800 से 5,900 रुपए प्रति क्विंटल बोला गया। मौसमी चना 6,000 से 6,500 रुपए तक रहा, जबकि काबुली चना 7,000 से 8,500 रुपए प्रति क्विंटल तक रिपोर्ट हुआ। काबुली सेगमेंट में क्वालिटी के हिसाब से प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब नजर डालते हैं जरा अमरावती मंडी पर। अमरावती में चना 5,300 से 5,700 रुपए प्रति क्विंटल तक बोला गया। बाजार स्थिर रहा, कोई बड़ी हलचल यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। अब चलते हैं नागपुर मंडी की तरफ। नागपुर में चना 6,000 से 6,050 रुपए प्रति क्विंटल तक बोला गया। वहीं चना दाल के भाव 7,100 से 7,200 रुपए प्रति क्विंटल तक रिपोर्ट हुए। यहां दाल मिलर्स की डिमांड संतुलित बनी नजर आ रही है। अब अगर पूरे चना मार्केट का मूड समझें तो एक तरफ एमएसपी प्रोक्योरमेंट अप्रूवल ने मार्केट को काफी सपोर्ट दिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आधा स्टॉक और एवरेज डिमांड बड़ी तेजी को रोक भी रही है। यानी बाजार में फिलहाल एक तरह का बैलेंस नजर आ रहा है। ना मंदी वालों की पूरी जीत मिल रही है और ना ही तेजी वालों को पूरा मौका मिल रहा है। इसलिए चना मार्केट फिलहाल देखते रहो और इंतजार करो वाली स्थिति में नजर आ रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पे साफ है, अगर प्रोक्योरमेंट ग्राउंड पर एग्रेसिवली शुरू होती है तो चना मार्केट में सेंटीमेंट और मजबूत हो सकते हैं और यही वजह है कि ट्रेडर्स और स्टॉकिस्ट दोनों की नजर सरकारी खरीद पर ही बनी हुई है। अब चलते हैं और बात करते हैं मूंग की। अगर किसी दाल को इस वक्त सबसे ज्यादा मौसम और प्रोक्योरमेंट दोनों का सपोर्ट मिल सकता है तो वो दाल है मूंग, क्योंकि एक तरफ सरकार ने प्रोक्योरमेंट अप्रूवल दिया है तो वहीं दूसरी तरफ नए सीजन की आवक भी बाजार में आ रही है। यही वजह है कि मूंग मार्केट में इस समय ट्रेडर्स, स्टॉकिस्ट और मिलर्स तीनों की नजर बनी हुई है। सबसे पहले चलते हैं जयपुर मंडी की तरफ। जयपुर में मूंग के भाव 6,300 से 6,700 रुपए प्रति क्विंटल तक रिपोर्ट हुए हैं। बाजार पूरी तरह स्टेबल बना हुआ दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी तेजी या मंदी नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाली चमकी मूंग ने अलग ही तस्वीर दिखाई है। चमकी मूंग का भाव 7,300 रुपए प्रति क्विंटल तक रिपोर्ट हुआ है, यानी क्वालिटी का प्रीमियम अभी भी मार्केट में मिल रहा है।
मूंग दाल के भाव भी मजबूत नजर आ रहे हैं। मूंग दाल 8,400 रुपए प्रति क्विंटल तक रिपोर्ट हुई। ये बताता है कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में डिमांड बनी हुई है। अब जरा नजर डालते हैं राजकोट मंडी पर और जानते हैं कि क्या यहाँ पे हाल है। राजकोट में नई मूंग की आवक लगभग 3,000 बोरी की रही। ये आवक काफी अच्छी मानी जा रही है। भाव 7,500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए प्रति क्विंटल तक रिपोर्ट किए गए हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ रेंज बहुत बड़ी है। इसका मतलब है क्वालिटी में काफी वेरिएशंस देखने को मिल रही है। प्रीमियम क्वालिटी माल को अच्छी खरीदारी मिल रही है, जबकि एवरेज क्वालिटी माल पर प्रेशर भी बना हुआ है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि मूंग में फिलहाल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, लेकिन आगे की डायरेक्शन मॉनसून और प्रोक्योरमेंट दोनों मिलकर तय कर सकती है। अगर बारिश संतुलित रही तो प्रोक्योरमेंट स्मूथ चलेगी और मूंग मार्केट में मजबूती भी देखने को मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं मसूर की। मसूर एक ऐसी दाल है जो कई बार शांत ही नजर आती है, लेकिन जब चलती है तो अचानक बाजार का मूड ही बदल देती है। और इस वक्त मसूर मार्केट में क्वालिटी का फैक्टर सबसे बड़ा रोल निभा रहा है। सबसे पहले चलते हैं बहराइच मंडी की तरफ। बहराइच में छोटी मसूर का भाव 10,300 रुपए प्रति क्विंटल रिपोर्ट हुआ। ये लेवल बाजार में प्रीमियम कैटेगरी को दर्शाता है, यानी क्वालिटी अच्छी है तो डिमांड भी बनी हुई है। अब बात करते हैं बरेली मंडी की। बरेली में मोटी मसूर 6,850 रुपए प्रति क्विंटल पर रिपोर्ट हुई। वहीं छोटी मसूर 9,900 रुपए प्रति क्विंटल तक बोली गई। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि दोनों क्वालिटीज के बीच का अंतर काफी बड़ा है, यानी मार्केट क्वालिटी को लेकर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। अच्छी क्वालिटी का माल प्रीमियम ले रहा है और एवरेज क्वालिटी का माल को उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अब अगर पूरे मसूर मार्केट की बात करें तो एमएसपी प्रोक्योरमेंट अप्रूवल की खबर ने सेंटीमेंट्स को काफी हद तक सपोर्ट दिया है, लेकिन असली ताकत क्वालिटी वाले माल में ही नजर आ रही है। अब सवाल उठता है, जब दालों के भाव स्टेबल हैं तो दाल मिल इंडस्ट्री का मूड क्या है? आइए समझते हैं। देखिए, नागपुर मार्केट का डेटा इस बात का संकेत देता है कि प्रोसेसिंग सेक्टर में डिमांड बनी हुई है। तुअर दाल फटका 11,400 से 11,600 रुपए प्रति क्विंटल तक रिपोर्ट हुई है। तुअर दाल सवा 10,400 से 10,600 रुपए प्रति क्विंटल तक रही। चना दाल 7,100 से 7,200 रुपए प्रति क्विंटल तक रिपोर्ट हुई। जयपुर में भी मूंग दाल 8,400 रुपए और चना दाल 6,750 रुपए के आसपास रिपोर्ट हुई। यानी रिटेल और होलसेल डिमांड पूरी तरह गायब नहीं हुई है अभी, लेकिन बायर्स अभी भी जरूरत के हिसाब से खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। कोई एग्रेसिव स्टॉकिंग देखने को नहीं मिल रही है इस टाइम यहाँ पे। तो आने वाले दिनों में दाल बाजार के लिए 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहला, एमएसपी प्रोक्योरमेंट की एक्चुअल प्रोग्रेस। दूसरा, मॉनसून की रफ्तार और डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा, मिलर्स और स्टॉकिस्ट की डिमांड। फिलहाल तुअर मार्केट हल्का पॉजिटिव नजर आ रहा है। उड़द स्टेबल है, चना सपोर्ट जोन में है, मूंग क्वालिटी बेस स्ट्रेंथ दिखा रही है और मसूर प्रीमियम कैटेगरी में मजबूती दिखा रही है। यानी बाजार में फिलहाल घबराहट नहीं बल्कि इंतजार का माहौल नजर आ रहा है। सबकी नजर मॉनसून और प्रोक्योरमेंट पर ही टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्ते ही तय करेंगे कि दाल बाजार में तेजी की कहानी लिखी जाएगी या फिर बाजार एक बार फिर रेंज बाउंड ट्रेडिंग में फंस कर रह जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दाल एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ यूं ही जारी है।